अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ये जावा कलेक्शंस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं स्टैक क्लास इन जावा कलेक्शंस। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एरे लिस्ट कलेक्शन की बात की थी जो कि जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आती है। ठीक है, तो अगर किसी ने एरे लिस्ट की कलेक्शन क्लास नहीं देखी तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको उसका लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि स्टैक कलेक्शन क्लास हमारे पास क्या होती है, इसको किस तरह से यूज करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट, द स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब स्टैक आपके पास क्या है? स्टैक आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जितनी भी कलेक्शन क्लासेस हैं उसके अंदर हम सेम डेटा टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप का डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब हर कलेक्शन क्लास के अंदर एरे की तरह हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्टैक के अंदर हम डेटा स्टोर किस तरह से करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो इसका सेकंड पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? लीफो। मतलब देखो स्टैक कलेक्शन के अंदर हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो लीफो फॉर्मेट में होता है। लीफो फॉर्मेट का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो ये जो लीफो का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे ये हमारा एक स्टैक है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास हमने एक स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और ये हमारा स्टैक है और इसके अंदर जब मैं पहला आइटम स्टोर करूंगा तो वो हमारे स्टैक के सबसे लास्ट में जाके स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, कलेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और उसके अंदर मैंने एक आइटम स्टोर किया एप्पल। ठीक है, तो देखो एप्पल हमारी स्टैक कलेक्शन के सबसे एंड में जाके स्टोर होगा। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है? फर्स्ट एलिमेंट स्टोर्ड इन लास्ट, मतलब जो आपका पहला एलिमेंट होगा वो आपके स्टैक के सबसे लास्ट में जाके स्टोर होगा। और जब आप दूसरा आइटम स्टोर करोगे वो एप्पल के ऊपर स्टोर होगा, जिस तरह से मैंगो। और अगर आप तीसरा आइटम स्टोर करोगे वो मैंगो के ऊपर स्टोर होगा। इसी तरह चौथा आइटम ऐड करोगे तो वो ऑरेंज के ऊपर स्टोर होगा। ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक करके डेटा स्टोर होता है आपकी स्टैक के अंदर। और जो भी आप लास्ट एलिमेंट स्टोर करोगे अपनी स्टैक के अंदर वो एलिमेंट सबसे टॉप पर होगा। मतलब देखो मैंने आखिरी एलिमेंट कौन सा इंसर्ट किया? ग्रेप्स। तो ग्रेप्स यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? लास्ट एलिमेंट स्टोर्ड ऑन टॉप, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे टॉप पे स्टोर हुआ है। यही कॉन्सेप्ट है किसका? लीफो का। मतलब जो एलिमेंट आपने लास्ट में इंसर्ट किया है उसी को आप सबसे पहले एक्सेस करोगे। इसका मतलब देखो मैंने डेटा स्टोर कर लिया ना। ठीक है, मैंने एप्पल स्टोर किया, मैंगो स्टोर किया, ऑरेंज स्टोर किया, ग्रेप्स स्टोर किया। लेकिन जब मैंने पहला एलिमेंट स्टोर किया था वो तो हमारे स्टैक के सबसे लास्ट में जाके स्टोर हुआ। इसका मतलब जब मैं अपनी स्टैक कलेक्शन को एक्सेस करूंगा, इसमें से डेटा रिट्रीव करूंगा, तो मुझे पहले ग्रेप्स मिलेगा, फिर मुझे ऑरेंज मिलेगा, फिर मुझे मैंगो मिलेगा और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? एप्पल मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका? लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट का, जो कि स्टैक फॉलो करता है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर हैज टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस दैट आर पुश एंड पॉप। ठीक है, मतलब ये जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक कलेक्शन है, इसके दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है। पहला ऑपरेशन है पुश और दूसरा है पॉप। अब ये पुश और पॉप का क्या मतलब है ये मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? द पुश ऑपरेशन इंसर्ट्स एन एलिमेंट इनटू द स्टैक। मतलब ये जो पुश ऑपरेशन है इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि हमारे स्टैक एलिमेंट के अंदर एक आइटम को इंसर्ट करना, पुश करना। तो मतलब अगर मुझे अपने स्टैक के अंदर कोई भी आइटम इंसर्ट करना है तो मैं कौन सा मेथड या कौन सा ऑपरेशन यूज करूंगा? पुश ऑपरेशन यूज करूंगा। फिर यहाँ पे देखो एंड पॉप ऑपरेशन रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। इसका मतलब भाई मैंने आपको क्या बताया था? जो भी आप अपना लास्ट एलिमेंट स्टोर करते हो वो आपके स्टैक के टॉप पे स्टोर होता है। इसका मतलब जब मैं पॉप फंक्शन अप्लाई करूंगा तो जो आइटम मैंने सबसे लास्ट में अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट किया था, पॉप क्या करेगा? उसको रिमूव करेगा और आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? पुश का और पॉप का। इन दोनों ऑपरेशंस के लिए हमें यहाँ पे मेथड्स भी गिवन है, उसको अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, इन जावा स्टैक इज अ क्लास दैट फॉल्स अंडर द कलेक्शन फ्रेमवर्क दैट एक्सटेंड्स द वेक्टर क्लास। मतलब ये जो स्टैक कलेक्शन आपके पास क्लास है, ये कौन से फ्रेमवर्क के अंदर आती है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आती है। और ये जो स्टैक क्लास है ना, ये एक्सटेंड करती है एक क्लास को जिसका क्या नाम है, वेक्टर। मतलब स्टैक क्लास आपके पास चाइल्ड क्लास है किसकी, वेक्टर क्लास की। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो इंप्लीमेंट्स इंटरफेसेस। मतलब स्टैक ये जो क्लास है उसका एक पेरेंट क्लास है जिसका क्या नाम है, वेक्टर। लेकिन ये जो स्टैक क्लास है ये मल्टीपल इंटरफेसेस को भी इंप्लीमेंट्स करती है। कौन कौन से इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती है, लिस्ट हो गया, लिस्ट एक इंटरफेस है, कलेक्शन इंटरफेस, आइटरेबल, क्लोनेबल, सीरियलाइजेबल। इन सारे इंटरफेसेस को कौन इंप्लीमेंट करता है, स्टैक इंप्लीमेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द लीफो स्टैक ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और स्टैक के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कौन से पैटर्न को फॉलो करता है, लीफो पैटर्न को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर देखो थर्ड पॉइंट, बिफोर यूजिंग द स्टैक क्लास वी मस्ट इंपोर्ट द java.util पैकेज। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपको स्टैक क्लास के साथ काम करना है तो आपको लाजमी ये वाला पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका क्या नाम है, java.util। और आपको याद होगा हमने एक स्कैनर क्लास पढ़ी थी जिसके थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं, तो वो स्कैनर क्लास भी इसी पैकेज के अंदर मौजूद है जिसका क्या नाम है, java.util। और इसी के अंदर हमारी कलेक्शन क्लासेस भी मौजूद होती हैं। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है, ये देखो, मतलब देखो हमारी स्टैक कलेक्शन क्लास है, ठीक है। स्टैक का पेरेंट कौन है, स्टैक का पेरेंट क्लास है ये वेक्टर क्लास। और यहाँ पे देखो ये जो वेक्टर क्लास है ये तीन इंटरफेसेस को यहाँ पे देखो इंप्लीमेंट कर रहा है। कौन कौन से इंटरफेसेस, लिस्ट हो गया, कलेक्शन हो गया, आइटरेबल हो गया। मतलब आइटरेबल सबसे टॉप पे है और आइटरेबल का एक चाइल्ड इंटरफेस है जिसका क्या नाम है, कलेक्शन। और कलेक्शन का एक चाइल्ड इंटरफेस है, लिस्ट। और इन तीनों को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, वेक्टर क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब कि वेक्टर क्लास ने इन तीनों इंटरफेसेस के जितने भी मेथड्स को इंप्लीमेंट किया था वो सारे मेथड्स स्टैक के पास भी जा चुके हैं। क्योंकि स्टैक क्या कर रहा है, स्टैक वेक्टर क्लास को इनहेरिट कर रहा है और वेक्टर क्लास इन तीनों इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो ये इसकी एक हायरार्की है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्टैक क्लास के कुछ मेथड्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले मेथड की हम बात करते हैं जिसका नाम है पुश। पुश मेथड क्या करता है, द पुश मेथड पुशेस इंसर्ट्स एन एलिमेंट ऑन टू द टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब पुश क्या करता है, जो भी एलिमेंट वो इंसर्ट करता है वो आपके स्टैक के टॉप पे स्टोर होता है। जिस तरह मैंने बताया कि एक के ऊपर एक एलिमेंट ऐड होता जाता है। इसका मतलब जो भी आइटम आप पुश करवाते हो, इंसर्ट करवाते हो, वो सबसे टॉप पे आपको मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट है किसका, लास्ट इन फर्स्ट आउट का। तो अब मैं आता हूं, इसका प्रैक्टिकल वर्क हम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया अपने नेटबीन्स में, ठीक है। और मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जावा सेलेक्ट करना है, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ स्टैक कलेक्शन जावा, ठीक है। स्टैक कलेक्शन जावा मैंने इसका नाम रखा है, फिनिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके मेन मेथड के अंदर आते हैं और मैं स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। देखो मैं स्टैक इसका नाम रखता हूँ, ठीक है। स्टैक क्लास यहाँ पे देता हूँ, इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ ओबीजे, ठीक है। इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो स्टैक के नीचे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर हमें स्टैक क्लास को यूज करना है तो हमें पैकेज इंपोर्ट करवाना पड़ेगा जिसका क्या नाम है, java.util। और नेटबीन्स में शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड पे आपको बल्ब का आइकन नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो सबसे टॉप पे आपको बता रहा है एड इंपोर्ट फॉर java.util.stack, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आके देखो ये पैकेज आपके पास इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब आप स्टैक क्लास को यूज कर सकते हो। जिस तरह मैंने बताया कि इस पैकेज के अंदर java.util के अंदर दूसरी कलेक्शन क्लासेस भी हैं। तो अगर आप इस पैकेज के अंदर, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप मल्टीपल कलेक्शन क्लासेस यूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे स्टैक की जगह क्या पास कर दो, स्टार। स्टार का मतलब ऑल, इसका मतलब java.util के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हो, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, वापस मैं इसको स्टैक ले आता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं तो देखो अब मुझे स्टैक के अंदर डेटा फॉर एग्जांपल इंसर्ट करना है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ओबीजे और इसके साथ में मेथड यूज करता हूँ, कौन सा, ठीक है। इसका मेथड मैंने अभी आपको बताया था, अगर मुझे डेटा इंसर्ट करना है तो मैं मेथड यूज करूंगा पुश, ठीक है।
और पुश आप देखो किस डेटा टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का मतलब कि मैं इसके अंदर किसी भी डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूं, क्योंकि हमारी जितनी भी डेटा टाइप्स हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उन सब का पेरेंट कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊं, मैं यहाँ पे अपना नाम पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई इंटीजर पास कर देता हूँ, अपनी एज पास कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी हाइट पास करता हूँ, ठीक है, जो कि एक डबल वैल्यू है। ठीक है, देख रहे हो, मतलब मल्टीपल डेटा टाइप का डेटा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपने इस स्टैक कलेक्शन के ऑब्जेक्ट को टाइप से बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो स्टैक है इसके आगे मैं एंगल ब्रैकेट्स लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको पास कर देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो आपके पास स्टैक क्लास है, ठीक है, इसको मैंने जेनेरिक बना दिया है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट को मैंने जेनेरिक बना दिया है, मतलब मैंने इसको टाइप सेव कर दिया है। इसका मतलब अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप का डेटा ही डाल सकता हूं। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं पहला एलिमेंट यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल एप्पल। ठीक है, दूसरा एलिमेंट मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल बनाना। ठीक है, तीसरा एलिमेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंगो। ठीक है, और चौथा एलिमेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहला एलिमेंट कौन सा इंसर्ट किया है, एप्पल। तो एप्पल कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एप्पल हमारे स्टैक के सबसे लास्ट में जाके स्टोर होगा। और मैंने सबसे आखिरी एलिमेंट कौन सा ऐड किया है, ग्रेप्स। इसका मतलब ग्रेप्स मेरे स्टैक के सबसे टॉप पे स्टोर होगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसका डेटा रिट्रीव करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक दूसरा मेथड है। ठीक है, देखो पुश के बाद एक और मेथड है हमारे पास, पॉप। पॉप क्या करता है, द मेथड रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक एंड रिटर्न्स द सेम एलिमेंट एज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब कि जो पॉप फंक्शन है, पॉप मेथड है, ये क्या करता है, ये एलिमेंट रिमूव करके देगा आपको। कौन सा एलिमेंट रिमूव करके देगा, जो आपके स्टैक के सबसे टॉप पर है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम क्या फॉलो कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी आखिरी एलिमेंट आपने स्टोर किया है, पॉप उसको रिटर्न करके देगा। सही है, तो देखो इस पॉप के फंक्शन को मैं एक्सेस करता हूं अपने लूप के अंदर। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूं कि भाई मुझे ये सारा डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, तो सारा डेटा एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे वाइल लूप यूज करता हूं। ठीक है, वाइल लूप हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं ओबीजे का एक फंक्शन यूज करता हूं जिसका नाम है एम्प्टी। ठीक है, और देखो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास स्टैक क्लास का एक और मेथड है जिसका क्या नाम है, एम्प्टी। अब देखो एम्प्टी क्या करता है, द मेथड चेक्स द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। मतलब एम्प्टी मेथड क्या करता है, हमारे स्टैक को चेक करता है कि भाई वो खाली है या नहीं है। मतलब अगर हमारा स्टैक खाली है, मतलब उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हमारे स्टैक के अंदर डेटा मौजूद है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसी को मैं यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो मैं इससे पहले यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, नॉट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई अगर हमारा ये स्टैक का ऑब्जेक्ट अगर ये एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करो। तो देखो मैं यहाँ पे एस आउट करता हूं, मतलब प्रिंट एलन का मेथड यूज करता हूं, और मैं यहाँ पे कहता हूं ओबीजे डॉट पॉप। ठीक है, तो पॉप क्या करेगा, मेरे स्टैक के टॉप से आइटम को रिमूव करेगा और मुझे यहाँ पे रिटर्न करवाता जाएगा। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूं तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। मतलब देखो मैंने सबसे लास्ट में कौन सा आइटम स्टोर किया था, ग्रेप्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में कौन सा आइटम इंसर्ट किया था, ग्रेप्स। तो देखो ग्रेप्स ये लूप मुझे सबसे पहले रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज किया है, पॉप फंक्शन यूज किया है। और पॉप क्या करता है, जो भी हमारे स्टैक के सबसे टॉप में डेटा होता है वो हमें रिट्रीव करके देता है। तो देखो जब फर्स्ट टाइम ये लूप चला तो इसने मुझे क्या गेट करके दिया, मतलब हमारे स्टैक में से उसने ग्रेप्स को रिमूव किया और हमें रिटर्न कर दिया। तो जब ग्रेप्स रिमूव हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टॉप पे एलिमेंट था वो कौन सा था, मैंगो। तो लूप दोबारा चला और इसने हमें क्या रिटर्न करके दिया, मैंगो रिटर्न करके दिया। इसी तरह बनाना रिटर्न करके दिया और इसी तरह एप्पल रिटर्न करके दिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, पुश का और पॉप का। मतलब आप अगर चाह रहे हो कि पॉप करके आप डेटा किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हो तो वो भी आप करवा सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं ये वाला पोर्शन कमेंट करता हूँ।
ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का और मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ ओबीजे डॉट और इसके साथ मैं यूज करता हूँ पॉप, सही है। तो देखो अब अगर मैं ये फ्रूट वाला वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखो इसने मुझे क्या रिटर्न करके दिया, ग्रेप्स। ग्रेप्स क्यों? क्योंकि ग्रेप्स मैंने सबसे लास्ट में इंसर्ट किया था, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये पोर्शन मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। अब देखो नेक्स्ट मेथड है पीक। पीक मेथड क्या करता है, यहाँ पे देखो द मेथड लुक्स एट द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। मतलब देखो पॉप क्या करता था, पॉप रिमूव करता था और रिटर्न करता था आपके स्टैक में से, लेकिन पीक क्या करता है, पीक आपको आपके स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है जस्ट वो आपको रिटर्न करता है, रिमूव नहीं करता, जस्ट क्या करता है जो भी टॉप एलिमेंट होगा उसको रिटर्न करेगा। ये डिफरेंस है पॉप और पीक में, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एस आउट करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहता हूँ ओबीजे डॉट पीक, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो क्या रिटर्न कर रहा है, ग्रेप्स। लेकिन अगर मैं ग्रेप्स को यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, कमेंट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब लास्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट हो रहा है, मैंगो। इसका मतलब मैंगो हमारे स्टैक के टॉप के ऊपर है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो आप इसका रिजल्ट देखना, देखो अब ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, मैंगो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ग्रेप्स को मैं अनकमेंट कर देता हूँ। फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास लास्ट मेथड है जिसका क्या नाम है, सर्च। अब देखो सर्च क्या करता है, द मेथड सर्चेस द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब सर्च में हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो मैं सर्च करवाना चाह रहा हूं अपने इस स्टैक ऑब्जेक्ट के अंदर से, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है, इस लाइन को मैं कमेंट करता हूं, ठीक है। और यहाँ पे आके एस आउट करते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ ओबीजे और इसके साथ में यूज करता हूँ सर्च और सर्च करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई बनाना, ठीक है, बनाना को सर्च करवा रहा हूँ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो आप इसका रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमें रिजल्ट क्या रिटर्न कर रहा है, 3, ठीक है। अब ये 3 किस तरह से रिटर्न कर रहा है भाई, यहाँ पे देखो मैंने अपना सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा इंसर्ट किया था, ग्रेप्स, ठीक है। इसका मतलब ग्रेप्स सबसे टॉप के ऊपर है, इसका मतलब ग्रेप्स आपके पास फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। और मैंगो, मैंगो कहाँ पे मौजूद है, सेकंड पोजीशन के ऊपर है। और बनाना देखो, बनाना किसके ऊपर मौजूद है, थर्ड पोजीशन के ऊपर मौजूद है। तो जब मैंने बनाना को सर्च करवाया तो इसने मुझे क्या रिजल्ट रिटर्न किया, 3। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो एप्पल, अगर मैं एप्पल सर्च करवाता हूं तो एप्पल कौन सी लोकेशन पे है, 4th लोकेशन पे है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये 4 रिटर्न कर रहा है, ठीक है, सही। तो ये हमारे पास मेथड्स थे किसके, स्टैक क्लास के। लेकिन देखो सिर्फ यही मेथड्स नहीं है, ठीक है। जो मेथड्स हमने एरे लिस्ट के अंदर पढ़े थे वो भी आप चाहो तो स्टैक के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ओबीजे डॉट लिखता हूँ, ठीक है। जैसे ओबीजे मैं डॉट लिखूंगा तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ऐड मेथड है, ऐड ऑल है, कैपेसिटी है, क्लियर है, क्लोन है, कंटेन्स है। ये मेथड हम पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर किसी ने हमारा पिछला लेक्चर जो कि एरे लिस्ट के ऊपर था अगर वो नहीं देखा तो आप देख लो, ताकि जो मेथड मैं आपको यहाँ पे नहीं सिखा रहा वो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बता दी है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने जावा कलेक्शंस के अंदर स्टैक क्लास के बारे में बात की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।